हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग के सीरीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपको अपने आप को अंग्रेजी में इंट्रोड्यूस करने में हिचकिचाहट होती है? अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन आना बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इसको सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार आपने इसमें महारत हासिल कर ली, तो आगे अंग्रेजी में बात करना काफ़ी आसान हो जाता है। जब आप ऑफिस वगैरह में किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको ठीक से इंट्रोड्यूस करना आता है तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और सामने वाले व्यक्ति पर अच्छा इंप्रेशन डालता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट। अगर आप सारे सवालों के कॉन्फिडेंस के साथ सही जवाब देते हैं तो बचा हुआ वीडियो स्किप कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम? वेयर आर यू फ्रॉम? हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? हाउ ओल्ड आर यू? Which college did you go to? What are your hobbies? Tell me about yourself. अगर आपने सारे सवालों के कॉन्फिडेंस के साथ सही जवाब दिए हैं तो आप बचा हुआ वीडियो स्किप कर सकते हैं। आइए देखें कि इंट्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं या नई जगह जाते हैं, वहाँ पे हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत पड़ती है। इंट्रोडक्शन इज़ नीडेड एट मैनी सिचुएशंस सच एज ऑफिसेज एट्सेट्रा। हम किसी नए व्यक्ति के बारे में पता करना चाहते हैं या उस अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। नोइंग हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि आपको क्या बोलना है, तो आपको हिचकिचाहट नहीं होती है। लोगों के बारे में पता करने के लिए आप वही सवाल करते हैं जो यूजुअली आप इंट्रोडक्शन देने के टाइम बताते हैं। जैसे कि आप किसी से मिल रहे हैं तो आपको उनका नाम पता करना है, उन कहाँ रहते हैं पता करना है। तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है वही क्वेश्चन आप सामने वाले से पूछते हैं जब आप उनसे बातचीत शुरू कर रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आप इंट्रोडक्शन देने के टाइम बता रहे हैं, सामने वाले से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं आपको कि वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए, तो हम उस चीज़ की भी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आता है नाम। तो जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके बारे में पता करने के लिए या अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो पहली चीज़ होती है कि उनका नाम पता करना है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। इसके जवाब में आप कई तरह से आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सैम्पल्स दिए हुए हैं। माय नेम इज़ सारा, मेरा नाम सारा है। इसी को दूसरी तरह से बोल सकते हैं आई एम सारा, मैं सारा हूँ। अगर आपका नाम लंबा है और आपको दोस्त आपके छोटे नाम से जानते हैं तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, माय नेम इज़ नीलेश प्रकाश, माय फ्रेंड्स कॉल मी नील। मेरा नाम नीलेश प्रकाश है लेकिन मेरे दोस्त मुझे नील कहते हैं। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन और आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रखिए आपको अपना आंसर बोलना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है केवल वहीं तक सीमित नहीं रहना है। तो इन एग्जाम्पल्स को यूज़ करके आप अपना आंसर बनाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आता है आपकी जगह के बारे में। तो जैसे आप किसी दूसरी जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो लोगों को
आपके बारे में जिज्ञासा होती है कि आप कहाँ से आए हैं, कितने समय से रह रहे हैं नई जगह पर, कितने समय आप पुरानी जगह पर रहे थे, आप कहाँ पर पले बड़े हैं। तो वो सारी जानकारी आती है कि आपको अपने प्लेस के बारे में बताना होता है। तो अलग अलग तरह से लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि वेयर आर यू फ्रॉम, उसका मतलब होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ सकते हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम, उसका मतलब है आप कहाँ से आए हैं। तो यहाँ पर कुछ सैम्पल आंसर्स दिए हुए हैं। तो पहला वह है आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र से हूँ। आई एम महाराष्ट्रियन, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। आई कम फ्रॉम गुजरात, मैं गुजरात से आया हूँ। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पंजाब बट ग्रू अप इन कोलकाता। तो ये तब जवाब देते हैं जब आप कहीं और पले बड़े हैं और फिर आप कहीं मूव कर जाते हैं, तो उसको दोनों को हम साथ में मिला के बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं मूल रूप से पंजाब का रहने वाला हूँ लेकिन कोलकाता में पला बड़ा हूँ। आई स्पेंट माई चाइल्डहुड इन असम, मैंने अपना बचपन असम में बिताया था। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020, मैं सन 2020 से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो आप इन सैम्पल्स को यूज़ करके अपना खुद का आंसर बनाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है आपकी फैमिली के बारे में। तो ये क्वेश्चन हर जगह नहीं पूछा जाता है। जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, आप मतलब आप जब ऑफिस में नए कोलीग से मिलते हैं तो यूजुअली वो आपकी फैमिली के बारे में उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। वो आपके काम से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो उनको आपके एम्प्लॉयमेंट आपने कहाँ पे किया है या फिर क्या क्या आपको आता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो फैमिली के बारे में सवाल तभी होते हैं जैसे कि आप नए नेबर से मिलते हैं, तो वो आपसे आपकी फैमिली के बारे में सवाल पूछेंगे या आप उनसे उनकी फैमिली के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो फैमिली से रिलेटेड हैं। पहला है हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं। उसके जवाब में यहाँ पर सैम्पल आंसर है आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स, मेरा एक भाई और 2 बहनें हैं। अगला सवाल है आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हो। इसके जवाब में अलग अलग तरह से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। पहला है आई हैव बीन मैरिड सिंस लास्ट 7 ईयर्स, जिसका मतलब है मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। दूसरा आंसर है आई एम अनमैरिड, मेरी शादी नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है डू यू हैव किड्स, क्या आपके बच्चे हैं। तो ये क्वेश्चन तभी आएगा अगर आपने पिछले क्वेश्चन के जवाब में बोला है कि आप शादीशुदा हैं। तो जो इंट्रोडक्शन के टाइम पे आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसी के हिसाब से अगले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको एक्सपेक्ट करना है कि उससे जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसी से ही रिलेटेड अगले क्वेश्चन आएंगे। और ऐसे ही बातचीत को कंटिन्यू करने के लिए आपने अगर क्वेश्चन पूछा है और सामने वाले ने कुछ रिस्पॉन्ड किया है तो आप उसके आंसर के बेसिस पे अपना क्वेश्चन बना के बातचीत को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डू यू हैव किड्स, क्या आपके बच्चे हैं। इसके आंसर में एक सैम्पल आंसर है यहाँ पर यस आई हैव 5 years old डॉटर एंड 2 years old सन, हाँ मेरी 5 साल की बेटी और 2 साल का बेटा है। हु ऑल डू यू हैव इन योर फैमिली, आपके परिवार में कौन कौन है। आई हैव माई पेरेंट्स, माई स्पाउस, माई 2 kids इन माई फैमिली, मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है आयु के ऊपर। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। तो यूजुअली ऑफिस में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप अगर जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आप अगर किसी क्लब वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आयु के लिए टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं। तो उसके जवाब में आप कह सकते हैं आई एम, तो आपकी जो भी एज है, जैसे सैम्पल के लिए यहाँ पर है आई एम 29 years old, मैं 29 साल का हूँ। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन और आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी शिक्षा के बारे में।
तो क्वेश्चन हो सकते हैं कि फ्रॉम वेयर डिड यू डू योर डिग्री, आपने डिग्री कहाँ से की थी। या फिर सेमी क्वेश्चन अलग तरह से हो सकता है कि विच कॉलेज डिड यू गो टू, आप किस कॉलेज में गए थे। इसके आंसर में यहाँ पे कुछ सैम्पल आंसर दिए हुए हैं। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। अगर आप अभी भी कॉलेज में हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम स्टिल इन द कॉलेज, आई एम स्टडिंग सोशल साइंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई कर रहा हूँ। आपने जो भी कॉलेज अटेंड किया है उसके हिसाब से आप अपना खुद का आंसर प्रिपेयर कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन है हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, जॉब इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके ऑफिस में भी पूछा जा सकता है, आपका नेबर भी पूछ सकता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है कि आपको क्या बोलना है। और हर किसी की थोड़ी बहुत हॉबी होती है, तो उसके बेसिस पे आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर हॉबीज़, आपको कौन कौन से शौक़ हैं। उसी क्वेश्चन को अलग तरह से पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपनी खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में कुछ आंसर्स हैं यहाँ पर। अगर किसी को बेकिंग पसंद है तो बोल सकते हैं आई लाइक बेकिंग, मुझे बेकिंग पसंद है। आई लव टू प्ले टेनिस, मुझे टेनिस खेलना पसंद है। आई लाइक गार्डनिंग, मुझे गार्डनिंग बागबानी पसंद है। आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद माई पेट्स, मुझे अपने पालतू जानवरों के साथ समय बिताना पसंद है। तो जो भी आपकी पसंद है, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, उसके हिसाब से आप अपना आंसर प्रिपेयर कीजिए और कुछ शॉर्टलिस्ट कीजिए जिसके बारे में आप डिस्कशन कंटिन्यू कर सकें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने अगर बोल दिया कि आई लाइक गार्डनिंग, तो यूजुअली नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गार्डनिंग में आपको किस तरह के प्लांट्स पसंद है, आपके पास कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो आपको उसके बारे में रेडी रहना है। और अगर आप रियली गार्डनिंग पसंद करते हैं तो आप ऑब्वियसली आपके पास प्लांट्स होंगे तो आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं या इंटरेस्ट हैं उसके बेसिस पे आप अपने आंसर प्रिपेयर कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, जॉब इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछा जाता है। तो इसमें इसके रिस्पांस में आप पूरी जानकारी दीजिए, जैसे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो क्या है। तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पूरा ओवरऑल जो आपके डिटेल्स हैं वो मांग रहा है। तो इसके रिस्पांस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक सैम्पल आंसर दिया हुआ है, इसमें बता सकते हैं कि माय नेम इज़ समीर, आप कहाँ पर पले बड़े हैं। आई ग्रू अप इन दिल्ली, हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2017, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ और 2017 से मुंबई में रह रहा हूँ। आपकी फैमिली में कौन है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं। तो आप वो सारी जानकारी इस सवाल के रिस्पॉन्स में दे सकते हैं। तो अगर ये जॉब इंटरव्यूज़ में पूछा गया है तो आप एडिशनली आप अपनी जॉब के बारे में बता सकते हैं, आपकी पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। अगर ये सवाल आपके नेबर ने पूछा है तो जॉब के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने बारे में ये सारी डिटेल्स लिख के रिस्पॉन्स बनाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। रिव्यू के लिए आप अपना रिस्पॉन्स नीचे कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। होप आज का वीडियो हेल्पफुल था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।